अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका 5th नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, पढ़े आप क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिख भी लेना, क्वेश्चन नंबर 5 नोट्स, और वहां लिख लोगे आप क्वेश्चन नंबर 2 नोट्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं यहां मिटा के और अलग से बताता हूं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नोट्स में से क्वेश्चन नंबर 5 ये ए लिमिटेड परचेज द प्लांट ऑन हायर परचेज फॉर 1 लाख। अब ऐसा पढ़ के आप ये मत समझ लेना कि हायर परचेज प्राइस है या कैश प्राइस है। उन्होंने ये लिखा है ऑन हायर परचेज, मींस ऑन हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज प्राइस नहीं, एट हायर परचेज प्राइस नहीं लिखा है। तो ये कौन सी प्राइस है हमको अभी समझ में नहीं आएगा, हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ के देखना पड़ेगा कि इसमें इंटरेस्ट अगर इंक्लूसिव हुआ तो ये हायर परचेज प्राइस है, अगर एक्सक्लूसिव हुआ तो कैश प्राइस है 1 लाख। एंड फॉलोइंग पेमेंट्स, पेमेंट कैसे हुआ, इसमें से डाउन पेमेंट हुआ 20,000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आफ्टर 1 ईयर 40,000, सेकंड इंस्टॉलमेंट आफ्टर 1 ईयर 20,000। अब ईयर तो सेम है, पहली 1 साल बाद, दूसरी 2 साल बाद, 2 साल का मतलब वही पीरियड तो 1 साल ही हुआ ना। मतलब जब भी आपकी स्टार्टिंग हुई है सपोज 1 जनवरी से, तो पहली 1 साल बाद, दूसरी 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो कहने का मतलब है 1 ईयर मतलब ये, 2 ईयर मतलब ये, 3 ईयर, यानी गैप तो 1 साल की हुई ना इसमें। ये 1 साल 2 साल में से 1 साल गया तो ये भी 1 साल ही तो हुआ, और ये भी 1 साल हुआ। तो उनका आफ्टर 2 ईयर का मतलब ये रहता है। एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट आफ्टर 3 ईयर। तो आप ये मत सोच लेना कि पहले इंस्टॉलमेंट 1 साल बाद, दूसरी इंस्टॉलमेंट यहां से 2 साल बाद, यानी टोटल मिला के 3, ऐसा नहीं है। फ्रॉम द बिगिनिंग, यहां से 1 साल, यहां से 2 साल, यहां से 3 साल, तो गैप तो 1 साल की हुई ना। तो पीरियड तो सेम है बट अमाउंट अलग अलग हो गया ना, एक में 40,000 दिया आपने, एक में 20,000 दिए, और बाकी रिमेनिंग। तो जब अमाउंट डिफर हो जाए या पीरियड डिफर हो जाए, मान लो अमाउंट सेम होता 40,000 लेकिन पीरियड अलग होता है, मान लो इसमें 1 साल 2 महीने 4 महीने 8 महीने, तो फिर उस कंडीशन में, तो अगर यहां पीरियड अलग अलग होता, उसका भी क्वेश्चन रखा है मैंने, वो भी समझाऊंगा आपको, और अमाउंट सेम होते तो भी आपको ये मेथड लगाना है। ठीक, करते हैं। फिर लिखा है कैश प्राइस 86,000। जैसे ये लिखा कैश प्राइस 86 से, तो क्लिक होना चाहिए कि ऊपर 1 लाख रुपए की प्राइस जो दी है, इसका मतलब डेफिनेटली वो हायर परचेज प्राइस है। तो कैश प्राइस 86, हायर परचेज प्राइस 1 लाख, इसका मतलब 14,000 रुपए आपने जो ज्यादा दिए टोटल, वो इंटरेस्ट है। तो टोटल 14,000 इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे तो अलग अलग चाहिए ना हर साल का इंटरेस्ट, मुझे एंट्री अलग अलग ईयर में करना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गायब होने पर मैंने 2 मेथड बताई, इनवर्स नहीं लग पाएगी इस बार, क्यों, क्योंकि अमाउंट अलग अलग है, 40,000 20,000 अलग अलग अमाउंट है। अब कौन सी मेथड पे आया है, तो प्रोडक्ट मेथड या IRR में फिर बार बार बोल रहा हूं, आप FM में सीखेंगे। उस मेथड से इस मेथड से इंटरेस्ट लगभग सेम आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है क्योंकि वो मेथड डिस्काउंटेड वैल्यू पे चलती है, यानी पॉइंट से चलती है। तो आप समझेंगे FM में बहुत अच्छे से, और बहुत इजीली हो जाएगा। उस मेथड में ऐसा रहता है कि आप इस 1 लाख रुपए की जो इंस्टॉलमेंट इन्होंने कही है कि पहले इतने देंगे, दूसरी इतनी देंगे, तीसरी इतनी, तो फर्स्ट ईयर के फैक्टर से इंटू कर लो, सेकंड ईयर के फैक्टर से इंटू कर लो, थर्ड ईयर के फैक्टर से इंटू कर लो, सबकी इनकी डिस्काउंटेड वैल्यू इक्वल टू 86,000 आ जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए, इसकी डिस्काउंटेड वैल्यू यानी प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 86। तो इस 1 लाख को इतना रिड्यूस करना है कि 86 आ जाए किसी भी रेट से। तो आप देखना मॉडल में कि वो रेट कुछ भी लिए, अज्यूम की पहले ये ले लो फिर दूसरी ये ले लो, तो 2-3 रेट लेके उसका फिर इंटरपोलेशन होता है। एक फॉर्मूला दिया होगा वहां पे, उस फॉर्मूले में रख के करोगे आप, तब एक रेट आएगी, वो रेट एग्जैक्ट रेट होगी, फिर उस रेट से इंटरेस्ट निकलेगा। यानी पहले आपको रफ में 2 रेट से क्वेश्चन करना पड़ेगा, फिर तीसरे रेट से करना है। इतनी बड़ी वर्किंग करते करते आपका क्वेश्चन में 2 या 3 मार्क्स के लिए बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा कभी आता भी नहीं है, आया भी नहीं, क्योंकि वो FM का पार्ट है। इसलिए मैं आपको इजी मेथड बता रहा हूं, आप इससे करना। बाकी सारे क्वेश्चन में मैं कॉलम 3 ही बनवाऊंगा, लेकिन इस मेथड में मैंने आपको 4 कॉलम बनवाए हैं। बाकी सारे मेथड में मैं आपको
कैश प्राइस से ही क्वेश्चन करवाऊंगा, वही याद रखना, ये एक्सेप्शनल याद रखो आप कि हायर परचेस से करवा रहा हूं। 1,00,000 रुपए का टोटल एचपीवी पेमेंट करना है, कैश प्राइस हो ध्यान रखना, सॉरी हायर परचेस प्राइस। डाउन पेमेंट कितना दिया इसको हमने, 20,000 दिया। अब बचे कितने, 80,000। पहला आउटस्टैंडिंग बैलेंस ये बचा 80,000। फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब देने गए हम, 1 साल के बाद, 1 ईयर। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पीरियड कितना हो गया, 1 ईयर। कितने दे के आए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 20,000। अब ये 20,000 सॉरी 40,000 अब ये 40,000 डेफिनेटली इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट होगी सही ना, क्योंकि आपको अमाउंट इस तरीके से दिया हुआ है। और वैसे भी जनरली क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा आता है तो आप क्या मानोगे, हमेशा इंक्लूसिव। तो ये इंक्लूसिव और ये भी कौन सा प्राइस चल रही है, हायर परचेस प्राइस, यानी ये भी इंक्लूसिव है। इसलिए इंक्लूसिव है तो फटाफट माइनस कर सकता हूं, मुझे इसमें इंटरेस्ट एलिमेंट अलग करने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। वहां मेरे इस कॉलम का मतलब था कैश प्राइस वाला कॉलम, इसलिए मुझे इंटरेस्ट अलग करना पड़ा। और यहां तो ये कॉलम ही एचपीपी का है, इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, तो ये भी इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट मैंने माइनस कर दिया। आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा आपका 40,000। ये कब, इसमें से कब देने जाओगे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आप, आफ्टर 1 ईयर। क्या लिखा हुआ है, सेकंड इंस्टॉलमेंट आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद। तो 2 साल में से 1 साल तो निकल चुका है ना, अब बचे 1 साल, तो पीरियड तो 1 ईयर ही हो गया ना अल्टीमेट। कितने देकर आए आप, 20,000। अब कितने बचे, 20,000। क्या लिखा है, थर्ड इंस्टॉलमेंट आफ्टर 3 ईयर, थर्ड इंस्टॉलमेंट 20,000 बचेगी, रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। तो 3 ईयर में से 2 साल तो निकल चुके हैं ना आपके, यानी 1 ईयर। तो आपको इस बैलेंस के ठीक, आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ठीक सामने 1 साल, 1 साल, 1 साल, यानी ये वाला बैलेंस 1 साल आउटस्टैंडिंग रहा तो इस पे इंटरेस्ट 1 साल का लगा होगा। ये बैलेंस 1 साल बाद देने गए तो इस पे भी 1 साल का लगा होगा। ये बैलेंस 1 साल के बाद तो इस पे भी 1 साल का लगा होगा। लेकिन अमाउंट डिफर था, इसलिए आप देखो यहाँ 80 या 40 या 20 डिफरेंस आ गया। तो जब भी अमाउंट अलग होगा तो हम प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। प्रोडक्ट मेथड का मतलब इन दोनों का इनटू कर दिया जाए, 80,000, यहाँ 40,000 और यहाँ 20,000, टोटल मिला के हो गए आपके 1,40,000। अब आप इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें आप इस पे। तो हमारा टोटल 14,000 का इंटरेस्ट था। ये समझ लीजिए कि दोनों मेथड में अंतर इतना है कि इनवर्स मेथड में सीधे रेशियो बन गया था आपका 3:2:1। आपने 14,000 जो भी इंटरेस्ट आया था उसको उस रेशियो में बांटा था। यहां तक भी मैंने जो मेहनत की है ये सिर्फ रेशियो निकालने के लिए की कि ये जो 14,000 का इंटरेस्ट है ये इस प्रोडक्ट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, यानी 80-40-20 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए 14,000। तो 14,000 इंटू 80/140, 3 जीरो मैंने हटा दी, 3 जीरो से आप चाहो तो पूरा लिख के कर लेना। फिर 14,000 इंटू 40/140, फिर 14,000 डिवाइडेड बाय 20/140। ये तरीका रहेगा। तो क्लियरली दिख रहा है कि यहां पर इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका, 8,000, 4,000 और 2,000, 14,000। तो इस तरीके से आपका इंटरेस्ट बाइफर्केट हो गया। ये तरीका रहेगा व्हेन अमाउंट और पीरियड, अमाउंट एंड और पीरियड ऑफ इंस्टॉलमेंट इज डिफर, अलग अलग अगर हो तो लिख लें आप अच्छे से। यहीं पर मैंने 5th ए क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया, 5th ए। ये होमवर्क है आपका क्वेश्चन, इसको भी करना आप, ठीक है। मैं इतना समझा दूं कि जैसे एचपी प्राइस में ये फटाफट लिख दिया आपने, इसमें कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं, क्योंकि ये सारी प्राइस इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट रहती है तो आप लेस कर सकते हैं। बस ये पीरियड ढंग से लिखना। यहां तो 1 ईयर था इसलिए एग्जैक्ट लिख दिया। सपोज क्वेश्चन में ऐसा लिखा था, आगे क्वेश्चन में आएगा, 5th ए मैंने होमवर्क दिया कि सपोज ये वाला आपने 3 मंथ 3 महीने बाद दी, 1 जनवरी से 3 महीने बाद इंस्टॉलमेंट दिया आपने। ये इंस्टॉलमेंट जो सेकंड नंबर दिया आपने वो यहां से 8 महीने बाद दी, तो 8 महीने मतलब यहीं से 8 महीने,
तो यहां से 8 महीने अगर हम करेंगे तो उस 8 में से 3 महीने तो निकल चुके ना, तो 5 महीने, और फिर ये 12 महीने, तो 12 महीने में से आपके 8 महीने निकल चुके हैं, तो ये इंस्टॉलमेंट कितने महीने की, 4 महीने की। तो ऐसे मंथ वाइज भी लिख सकते हो आप। तो 80 इंटू 3, 40,000 इंटू 5, 20,000 इंटू 4, ऐसे प्रोडक्ट आ जाएगा, उस प्रोडक्ट के रेशियो में आप बढ़ दें। तो ये होमवर्क क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब तीसरे केस पर आते हैं, केस 3, व्हेन कैश प्राइस इज नॉट गिवन, व्हेन कैश प्राइस इज नॉट गिवन, कैश प्राइस ही गायब कर दे। कैश प्राइस तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले एंट्री जब मैं अकाउंटिंग के टाइम आपको लिखवाऊंगा तो कैश प्राइस से ही स्टार्ट होगी, और अगर कैश प्राइस ही नहीं होगी तो आप पहले एंट्री नहीं कर पाओगे। जब फर्स्ट एंट्री नहीं कर पाओगे तो आगे कैसे करोगे। तो कैश प्राइस अगर नहीं दी है तो आपके पास 2 मेथड है, एक बैक कैलकुलेशन मेथड है और एक एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड का दूसरा नाम है डिस्काउंटेड वैल्यू मेथड। क्या बोलते हैं इसको, डिस्काउंटेड वैल्यू मेथड। डिस्काउंटेड वैल्यू मतलब वही प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी बोल सकते हो आप, प्रेजेंट वैल्यू मेथड। वापस से आपका एफएम का कंसेप्ट आ गया। एफएम में अगर आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर पढ़ा होगा तो ये वाला पॉइंट बहुत इजीली समझ में आएगा, और नहीं भी पढ़ा होगा तो भी मैं आपको समझाता हूं कि बहुत इजीली आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो यहां पर कैश प्राइस निकालने का तरीका ये कि डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स, सारी इंस्टॉलमेंट की डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल लो, प्लस उसमें कर दो डाउन पेमेंट डेट। अब कैसे करना है, क्या होती है, समझाता हूं मैं आपको। और यहां बैक कैलकुलेशन का नाम ही बैक है, उल्टा चल रहा है, यानी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आखिरी इंस्टॉलमेंट का। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट टू फर्स्ट, तो 3 है मान लो, तो थर्ड का करो, फिर सेकंड का करो, फिर फर्स्ट का करो, उल्टा चल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं बैक कैलकुलेशन। तो एक क्वेश्चन में इसका करवाता हूं, एक क्वेश्चन में इसका करवाता हूं आपको, ठीक है। इसका क्वेश्चन है आपके लिए एनएटी मेथड का क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसके लिए आपको बैक कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन नंबर 3 है नोट्स का। और भी है, और भी आएंगे बहुत सारे, बट फिलहाल ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन 4 में, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट पेबल इंटरेस्ट पेबल इन ईच ईयर बाय एचपी कस्टमर। पेमेंट टू मेड एज 30,000 ईच फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए 30,000 देना है, तो कितना होगा, 1,50,000। एन्युटी वैल्यू दे रखी है, एन्युटी वैल्यू यानी डिस्काउंटेड वैल्यू यानी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखे हैं आपको कि प्रेजेंट वैल्यू, एक ही बात है, प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटेड वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी फॉर 5 ईयर्स एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4.33। मतलब क्या, मतलब क्या हुआ इसका, तो ये हम मतलब समझते हैं कि एक रुपए और 5 साल तक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस बार, कैश प्राइस गायब है। आपको कैसे पता कैश प्राइस गायब है, तो आप देखो प्राइस कहां दी, ये आपने जो निकाला 30,000 इंटू 5 करके, ये तो इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट वाली प्राइस आएगी, क्योंकि मैंने जनरल एजम्पशन बताया सारे इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है, तो ये तो इंक्लूसिव हुआ ना, तो ये तो हायर परचेस प्राइस हुई। कैश प्राइस कहां है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें। तो ये फैक्टर दिया हुआ है, नहीं दिया होगा तो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, वो समझाता हूं मैं आपको। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का मतलब ये होता है, ये वाला पार्ट हम मिटा देते हैं, कि कोई भी चीज आपकी फ्यूचर वैल्यू, एक फ्यूचर वैल्यू होती है और एक क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू। मुझे आज से 1 साल बाद, कितने साल बाद, 1 साल बाद किसी को 30,000 रुपए देना है, 31 दिसंबर 2005 को, और मैं खड़ा हूं यहां पर। कैश प्राइस की एंट्री कहां होती, सबसे पहली एंट्री किस दिन होगी, जिस दिन हम ट्रांजैक्शन करेंगे फर्स्ट टाइम, यानी फर्स्ट डेट पर। लेकिन मुझे पेमेंट कब करना है, पेमेंट करना है 1 साल बाद, 1 साल और बाद, उसके और बाद। तो फ्यूचर वैल्यू को आज की वैल्यू में कन्वर्ट करने को हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। यानी ये 30,000 रुपए की आज क्या वैल्यू, क्योंकि 1 साल के दौरान तो इसमें इंटरेस्ट जुड़ गया होगा, तो इंटरेस्ट हटके आज वैल्यू क्या आ जाए, तो प्रेजेंट वैल्यू मतलब कैश प्राइस वाला पार्ट, और फ्यूचर वैल्यू मतलब
इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट वाला पार्ट। ये कैसे आ सकता है? तो एक फैक्टर का फॉर्मूला आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ा होगा कि सपोज इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी देर की 1%, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाय 1.05, 5% का मतलब ये, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट, ये फॉर्मूला होता है। आप अपने कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे तो रेट कितनी 5%, तो 5% का मतलब होता है 5/100, तो 5/100 मतलब 0.05। 10% होती तो 1 डिवाइड बाय 1.10, हालांकि जीरो होगा मीनिंग नहीं, बट फिर भी समझाने के लिए, ठीक। बट 5 में ध्यान रखना, आपने गलती से भी ऐसा मत कर देना, सब गड़बड़ हो जाएगी, इसका मतलब तो 50 हो जाएगा, इसलिए 5 में ध्यान रखना 0.5 याद, तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस रेट। आप अपने कैलकुलेटर पर जैसे ही ये प्रेस करेंगे 1 डिवाइड बाय 1.05 इक्वल टू, तो आपका पहला फैक्टर आएगा 0.9523 वगैरह वगैरह, समझ में आ गई बात? एक बार करना 1 डिवाइड बाय 1.05, यानी जो 30,000 रुपए यहां दूंगा मैं, इसको अगर मैं इंटू कर देता हूं इस डिस्काउंट फैक्टर से 0.9523 वगैरह वगैरह जितने भी हैं इससे, तो इसके आज की वैल्यू क्या आ जाएगी? 28,571 रुपए समथिंग। मैं डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये एफएम का पार्ट है। 28,571 रुपए की अगर मैं आज एफडी कर देता हूं तो एक साल बाद इंटरेस्ट मिलके वो कितने की हो जाएगी? 30,000। कहने का मतलब ये था कि अगर मुझे 31 दिसंबर को 30,000 रुपए की मेच्योरिटी अमाउंट चाहिए एफडी का, तो मुझे आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? तो आज 30 इन्वेस्ट नहीं करना, 28,571 इन्वेस्ट कर दो, वो इंटरेस्ट मिला के 30,000 हो जाएगा, तो वो फ्यूचर वैल्यू हो गई, ये प्रेजेंट वैल्यू। यानी एक तरीके से आपने कभी कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले पढ़े होंगे, तो ये हो गया कंपाउंडिंग और ये हो गया डिस्काउंटिंग। आगे बढ़े तो कंपाउंडिंग, इंटरेस्ट जोड़ते गए, और पीछे आए तो डिस्काउंटिंग, ये होता है। अब ऐसा हमें 3 बार करना है। कितनी बार करना है? 3 बार। मैंने क्या लिखा? डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट, उसको हम कहेंगे कैश प्राइस। तो नंबर 1 डाउन पेमेंट में पहले लिख देता हूं, क्योंकि जनरली बच्चे इसको भूल जाते हैं लिखना। डाउन पेमेंट इस क्वेश्चन में है क्या? डाउन पेमेंट नहीं है, होता तो जरूर लिखना, डाउन पेमेंट जरूर लिखना। पूरा ही मिटा देता हूं, ढंग से लिख लेते हैं हम। तो अगर डाउन पेमेंट होता आप तो जरूर लिखना डाउन पेमेंट को, जितना भी अमाउंट हो। अब डाउन पेमेंट नहीं हो, उसके बाद आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, सेकंड इंस्टॉलमेंट है और थर्ड इंस्टॉलमेंट है। 3 इंस्टॉलमेंट है। 3 इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है? अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है? अमाउंट है आपका उसका 30,000, 30,000 एंड 30,000, 30,000 रुपए। अब आपको करना ये फ्यूचर वैल्यू है। कौन सी वैल्यू? फ्यूचर। 30,000 1 साल बाद देना, ये 30,000 2 साल बाद देना, ये 30,000 तीसरे साल देना है। आप खड़े यहां हो 1 जनवरी में, अगर डेट दे रखी है इन्होंने, तो सपोज डेट हमारी होती है 1 जनवरी 5, तो हम यहां खड़े हैं। ये 30,000 जब देना है मुझे 31 दिसंबर 5 को, फिर 31 दिसंबर 6 को, फिर 31 दिसंबर 7 को, और मुझे इसको प्रेजेंट में लाना है। इसकी भी आज की वैल्यू चाहिए मुझे, इसकी भी आज की वैल्यू चाहिए और इसकी भी आज की वैल्यू चाहिए। तो मुझे इसको 1 बार डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा, इसको 2 बार करना पड़ेगा, इसको 3 बार, क्योंकि इसमें 1 साल का इंटरेस्ट होगा, इसमें 2 साल का होगा और इसमें 3 साल का होगा। तो आपको डिस्काउंट फैक्टर निकालना पड़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 5%, पीवीएफ, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कैसे निकालोगे एक बार फिर सोचने देना। आपने पहला फैक्टर कैसे निकाला? ऐसे कैलकुलेटर पे करो आप, 1 डिवाइड बाय 1.05। ये पहला फैक्टर आया आपका 0.9523 को 4 कर लेते हैं, 4 डिजिट तक लिया करो। वैसे कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ इक्वल प्रेस करो। 0.9070, फिर इक्वल प्रेस करो 0.8638। इस तरीके से करना है आपको, ठीक है। अब इनका इंटू करके
जो आई की वैल्यू से क्या कहेंगे, डिस्काउंटेड वैल्यू कहेंगे। तो इनका इंटू कर देना, इनका इंटू कर देना, इनका इंटू कर देना, ये आ जाएगी आपकी डिस्काउंटेड वैल्यू। इसी को हम कहेंगे कैश प्राइस, इसी को हम क्या कहेंगे, कैश प्राइस। ठीक है। और डाउन पेमेंट इस क्वेश्चन में नील था, वरना वो भी लिखते। डाउन पेमेंट टॉप पे लिख लिया करो, बाद में भूल जाओगे, बाद में जल्दबाजी में डाउन पेमेंट छोड़ के इसका टोटल लगा दोगे, गलत हो जाएगा। तो डाउन पेमेंट, अच्छा डाउन पेमेंट में डिस्काउंट फैक्टर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि डाउन पेमेंट तो इसी दिन का था ना। अगर होता है इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट तो सेम डे, तो प्रेजेंट का ही हो, इसलिए प्रेजेंट वैल्यू पे ही तो है वो। फ्यूचर की इसको प्रेजेंट में लाना, ये तो प्रेजेंट का ही है ना, इसलिए इसको कभी भी फैक्टर से इंटू नहीं करेंगे। तो ये आपकी कैश प्राइस का सबसे बड़ा तरीका है। अब मान लो आपकी इंस्टॉलमेंट हर एक बार एक जैसी है। अभी क्वेश्चन 3 साल का मैंने एग्जांपल समझाया आपको, 5 साल का एक्चुअली ये क्वेश्चन। 5 बार भी करूंगा तो मैं ऐसे ही 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 1.05 एक बार हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार आएगा आपका 0.8227, पांचवी बार आप प्रेस करेंगे तो आएगा 0.7835। आप बार बार 30-30 हजार का इंटू करोगे इसमें, और ये आ जाएगी आपकी कैश प्राइस 5 साल की। करके देखना। लेकिन और अलग अलग होता तो भी कंसिडर, ये 30, 25, 28, 27 कुछ भी होता, आप ऐसे ही करेंगे। एक ही कंसिडर आपको, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट इज कैश प्राइस। लेकिन शॉर्टकट करना है आपको अगर, तो शॉर्टकट तभी कर पाओगे अगर आपकी 30-30 हजार बराबर हो। तो आप क्या करें, आपने एक बार प्रेस किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, पांचवी बार प्रेस किया, कुछ और नहीं। अब सीधे आ जाओ, जीटी वाला स्विच प्रेस कर दो। तो जीटी वाला जैसे स्विच प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका इसका टोटल आ जाएगा लगभग 4.33। देखो आप आया 4.33, यही फैक्टर उन्होंने दिया था, वो भी यही कहना चाहते थे। तो आप इतना बड़ा ना करते हुए डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 4.33 इंटू 30,000 एक इंस्टॉलमेंट से इंटू कर दो बस, एक से। 1.5 लाख से मत कर देना, एक से करना, क्योंकि 5 टोटल हो चुका है, 5 का इंटू इसमें हो चुका है, 5 का इंटू इसमें हो चुका है, इसमें आप 5 का इंटू नहीं करेंगे। तो एक बार में अगर आप डायरेक्ट कर देते हैं इसमें 30,000 से इंटू, तो ये सीधे सीधे भी 129884 समथिंग ये आपकी कैश प्राइस आ जाती है, प्लस डाउन पेमेंट अगर होता तो इतनी लंबी वर्किंग नहीं करना पड़ेगा, आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं। क्लियर है बात? थोड़ा सा पॉइंट के कारण फर्क आ सकता है, आपने 2 पॉइंट लिए, 4 पॉइंट लिए, तो वो हम मैनेज करेंगे अकाउंटिंग में, बट आपका नेट फिगर इस तरीके से आ जाएगा। और अगर यहाँ 999 फिगर आ रहा होता तो उसको राउंड फिगर में 1,30,000 बना लिया करो। ये है आपकी कौन सी मेथड, ये आपकी डिस्काउंटेड वैल्यू मेथड। अब आते हैं बैक कैलकुलेशन मेथड ऑफ कैश प्राइस कैलकुलेशन। तो कैश प्राइस कैलकुलेट करने के लिए बैक उल्टा चलते हैं। इसके लिए आप आएंगे इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 3 नोट्स में, वही क्वेश्चन जैसा फर्स्ट करवाया सेकंड करवाया। डाउन पेमेंट 80,000 है, इंस्टॉलमेंट 80,000 ईच, 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। तो 80,000 ईच, 3 इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट 3,20,000 ये टोटल हो गया। ये तो हायर परचेस प्राइस आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, कैश प्राइस है ही। तो जब आपको कैश प्राइस नहीं होगी तब आपको सोचना पड़ेगा। अब ये वाला क्वेश्चन आप चाहें तो डिस्काउंटेड से भी हो जाएगा, आंसर दोनों में सेम आते हैं। पॉइंट के कारण कुछ फर्क आ सकता है, कुछ रुपए का, 100-200 रुपए तक का भी डिफरेंस आ सकता है, वो डिपेंड करेगा अमाउंट। तो आपको जो अच्छा लगे। मैंने आपको डिस्काउंटेड वैल्यू मेथड बता दिया। अगर ये भी उसी से करना है तो आप 5% से 3 साल के फैक्टर लेना, 80-80 हजार को डिस्काउंटिंग कर देना, प्लस डाउन पेमेंट 80 हजार जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। और 80-80 हजार इक्वल है, इसलिए आप कैलकुलेटर में फटाफट कर सकते हैं। कैसे? तो 1 डिवाइड बाय 1.05 प्रेस करें आप, एक बार आया आपका 0.95, फिर इक्वल, फिर इक्वल, 3 बार हो गया, जीटी कर दो, आया 2.723 आया, इंटू कर देते हैं किससे, 80-80 हजार की इंस्टॉलमेंट थी तो एक इंस्टॉलमेंट से इंटू कर देते हैं 80,000 से। यह आ गया आपका 2,17,860 रुपए लगभग, प्लस डाउन पेमेंट 80,000 जोड़ दें, यह आ गया 297,860। कितना है आंसर? 297,860।
तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल ये किया कि 80 तो डाउन पेमेंट था और 80 हजार की जो 3 इंस्टॉलमेंट थी उसको मैंने डिस्काउंट फैक्टर 2.72 समथिंग 2.723 समथिंग से इनटू कर दिया और इन सबको जोड़ दिया, तो ये आ गया आंसर। अब ये आंसर मैं इससे लाके बताता हूं आपको। आपको सोचना पड़ेगा सर जब उसी से आंसर आ गया तो इतनी मेहनत क्यों करें। उससे आंसर आया था कैश प्राइस का, इंटरेस्ट अलग अलग कहां आया था आप बताओ। उससे आप कैश प्राइस निकालोगे तब भी आपको ये टेबल तो बनाना पड़ेगी ना कि कैश प्राइस लिखोगे, फिर इंटरेस्ट निकालना, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट का। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था उस स्टेज पे आ गए हम, क्या हमारे पास कैश प्राइस भी आ गई, इंटरेस्ट भी और इंस्टॉलमेंट भी है, तो यही क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हो जाएगा। बट इंटरेस्ट के लिए फिर टेबल बनाओ, यानी एक बार डिस्काउंटेड वैल्यू के लिए टेबल बनाई, एक बार इंटरेस्ट के लिए। और इस बैक कैलकुलेशन में क्या होगा, इंटरेस्ट भी अलग अलग होता जाएगा और कैश प्राइस भी आ जाएगी, तो एक ही बार में दोनों काम हो जाएंगे, इसलिए ये भी अच्छी मेथड है। बट ये बच्चों को थोड़ी सी कम समझ में आती है। एग्जाम में मैंने कहा कोई नाम लिखा हुआ नहीं आता, इसलिए आप जो करना चाहें कर सकते हैं, समझें इसको। तो नंबर 1 बेक्स उल्टा चलना है, उल्टा चलते हैं हम, थर्ड नंबर इंस्टॉलमेंट से चलते हैं। थर्ड नंबर इंस्टॉलमेंट में हमारे पास 80,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट है। कितने की है? 80। मैंने अभी आपको बताया कि पहली इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट ज्यादा क्यों रहता है, क्योंकि उस वक्त तक 3 अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहते हैं, फिर एक हट जाता है, 2 बचते हैं, फिर एक हट जाता है तो एक ही बचता है, यानी आखिरी इंस्टॉलमेंट में आखिरी वाला इंटरेस्ट होगा, अमाउंट भी सबसे लास्ट वाले होगा। इसलिए यहां पर 5 डिवाइड बाय 105 ऐसा करना है आपको। ध्यान सुन लेना, क्या लिखा मैंने? 105। 105 क्यों? क्योंकि ये जो अमाउंट है 80,000, ये 100 रुपए का प्रिंसिपल भी है इसमें और 5 रुपए का इंटरेस्ट भी इसमें इंक्लूड है ना, है कि नहीं? तो बैक कैलकुलेशन में आप इस तरीके से करोगे। आप मैनेजरियल कमीशन नहीं निकालते थे इंक्लूसिव वाला, तो 5/100, तब भी कोई चीज इंक्लूसिव होती तो उसे सिमिलर आइटम से डिवाइड करना पड़ता है और आपको जो चाहिए उससे इंटू करोगे। तो आपने 80,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 105, यानी आ गया आपका 3810 लगभग। ये इंटरेस्ट अलग हो गया। तो 80,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट में से आपने इंटरेस्ट अलग कर दिया 3810। अब आपका बैलेंसिंग फिगर कितना बचता है? 76,190। ये कैश प्राइस वाला पार्ट है, ये हायर परचेज वाला पार्ट था और ये इंटरेस्ट वाला पार्ट था। तो ये इंक्लूसिव था, इसमें से इंटरेस्ट हटा दिया तो कैश प्राइस वाला बचा। कैश वाले पार्ट को मैं इधर लिख दूंगा, ठीक है। यानी अगर मैं सिस्टमेटिक क्वेश्चन कर रहा होता तो लास्ट इंस्टॉलमेंट का आउटस्टैंडिंग इतना बचता। बैक उल्टा चलते हैं। अब ऊपर जब आप चलेंगे तो आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की है? 80,000 की। यहां ध्यान ये रखना है कि मैं अगर 80,000 में ऐसा कर देता हूं तो फिर से इंटरेस्ट ही आ जाएगा। तो ऐसे तो इंटरेस्ट एक जैसा आ जाएगा, जबकि आपने देखा इंटरेस्ट एक जैसा आता है? कभी नहीं आता। इंटरेस्ट यहां डबल आना चाहिए ना, क्योंकि यहां पर एक इंस्टॉलमेंट थी, यहां 2 थी और यहां 3 थी, तो यहां पर ज्यादा आएगा, यहां कम, यहां और कम, तो सिमिलर आ जाएगा इस तरीके से। तो आपको करना यह है कि इस 80,000 की इंस्टॉलमेंट में ये कैश प्राइस जोड़ते जाना पिछली वाले, बस ध्यान इतना सा देना है। कैश प्राइस ही क्यों सर? 80,000 क्यों नहीं जोड़ दिए सर आपने? तो 80 अगर जोड़ दूंगा तो ये इंटरेस्ट फिर से इधर भी आ जाएगा, जबकि इंटरेस्ट सिर्फ इस फिगर में इंक्लूड है, इसमें थोड़ी ना इंक्लूड। ये तो मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि 2 अमाउंट आउटस्टैंडिंग थे, 2 इंस्टॉलमेंट बची थी यहां पे, इसलिए। और दोनों को 80 से जोड़ लेता तो उसमें भी इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट, डबल इंटरेस्ट हो जाता है। वो नहीं करना, अमाउंट बढ़ाना है, क्योंकि अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग ज्यादा था। आप फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहां अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग ज्यादा दिखेगा, फिर एक इंस्टॉलमेंट दे दोगे फिर कम हो जाएगा अमाउंट, वहां देखना इजीली समझना आएगा। इस पर आप 5/105 करेंगे, तो इस पर आप 5/105 करेंगे, ये आएगा आपका 7437। 80,000 की इंस्टॉलमेंट में 7437 अगर हम हटा देते हैं तो आपका बचता है 72563। ये 72563 ये सेकंड इंस्टॉलमेंट की कैश प्राइस आ गई।
इंटरेस्ट हटाने के बाद। और आप देखो इंटरेस्ट लगभग डबल हो गया। और ऊपर समझ में आएगा तीसरे में, अब हमें 80,000 की इंस्टॉलमेंट है, ये भी कौन सी इंस्टॉलमेंट 80, ठीक है ना। अगर अमाउंट अलग हो तो अलग लेना, 90 होगी होती तो 90, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट थी, ये थर्ड थी, सिमिलर थी इसलिए 80 से ले रहा हूं, कुछ और हो तो वो लेना। लेकिन प्लस क्या करना है, अब यहां पर अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग होगा, आपने देखा था पहला क्वेश्चन, देखना आप 2,98,000 में से अपन ने 80,000 डाउन पेमेंट माइनस किया था, 218 था, तो 218 मतलब उसमें तीनों इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग थी, तो बड़ा अमाउंट था। तो यहां पर भी तीन चीजें होना चाहिए ना, 80,000 तो ये, और इसका 72,563 और इसका 76,190, ये करना है आपको इंटू 1/5/105। तो ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 10,893 रुपए। अब 80,000 रुपए में से 10,893 रुपए का इंटरेस्ट हटा देते हैं, तो कैश प्राइस आ जाएगी आपकी 69,107, ये 69,107 यहां लिख देते हैं। और डाउन पेमेंट तो 80,000 है ही सी, उसमें तो कोई इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट होती ही नहीं। तो ऐसे आपने क्या करा, हर 80,000 के इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट माइनस कर दिए। फर्स्ट क्वेश्चन से कंपेयर करो, वहां पे भी ऐसा ही किया था, लगभग फिगर भी यही थे, पाइन के कारण थोड़ा फर्क आ रहा है, बाकी यही फिगर थे। मैंने फिगर भी जानबूझ के सेम रखे 298 वाला ही, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। लगभग इंटरेस्ट भी आप देखना इतना ही है। तो यह इंटरेस्ट ज्यादा क्यों आता है, क्योंकि यह अमाउंट ज्यादा रहता है, 3 इंस्टॉलमेंट, फिर एक पे हो जाती है तो अब बचती 2, फिर एक पे हो जाती है अब बचती 1 है। तो बैक उल्टा इसलिए चलना है आपको, और ये डाउन पेमेंट जोड़ दो। अब इन सब का आप टोटल लगा दें तो आपका आ रहा है 297,860। और मैंने भी आपको इसी क्वेश्चन को एनईटी मेथड से करके बताया था, डिस्काउंट फैक्टर से, तब भी यही फिगर आया था। तो आपको वो ज्यादा इजी लगेगी, वो कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो करते हो आप तो पहले कैश प्राइस निकाल लेना 297, फिर अपना सिंपल वाला चार्ट, सिंपल फॉरवर्ड वाला, ये बैकवर्ड वाला नहीं, सिंपल वाला चार्ट बना लेना, 297 माइनस डाउन पेमेंट, फिर बैलेंसिंग फिगर, ऐसा। यानी अगर इसको सिंपल क्वेश्चन से करते हैं अगर हम, तो फिर ऐसा उल्टा थोड़ा ना चलते हैं। हम क्या करते हैं, हमें कैश प्राइस उससे निकाल लेते, फिर इस सिंपल चार्ट में कैश प्राइस यहां लिख देता मैं 297,860 माइनस डाउन पेमेंट, ये बैलेंसिंग फिगर बचता, इस बैलेंसिंग फिगर पे 5% इंटरेस्ट निकाल देता, फिर ये बैलेंसिंग फिगर बचता, फिर इस पे 5% निकाल देता, फिर ये बैलेंसिंग फिगर निकलता। और लास्ट वाला का बैलेंसिंग फिगर में कैसे करते हैं, देना है 76 और दिया 80, तो दोनों का डिफरेंस इंटरेस्ट, ऐसे कर देते हैं। तो वैसे ही, तो आपको जो समझ में आए, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क ज्यादा है, अब आपके लिए होमवर्क ये है, मैंने आपको अच्छे खासे क्वेश्चन करवा दिए, यानी अपने नोट्स में मैंने आपको क्वेश्चन करवाए अब तक 1 to 5A, 1 से लेके 5 और 5 के बाद 5A भी। ये सब अगर आपने कर लिया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज जो जो इसमें से बच गया वो करना है। और नोट्स में सॉरी स्टडी मटेरियल में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1 and 2, ये बैक कैलकुलेशन का क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 1 and 2 बैक कैलकुलेशन का मिलेगा आपको। फिर इलस्ट्रेशन नंबर 3 एन्युटी मेथड का रहेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 5 आईआरआर का है, लेकिन आप आईआरआर से मत करना, सिंपल मेथड से करना जो मैंने समझाई। और इलस्ट्रेशन नंबर 6, यानी आपके स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 5 and 6 ये क्वेश्चन, और स्टडी क्वेश्चन नोट्स के 1 to 5 है। यहां तक का अपना अपडेट हो चुका है। उसके बाद अब हम अगले वीडियो में सीखेंगे अकाउंटिंग किस तरह से होती है। तब तक आप इनको कंफर्म कर लें। बैक कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मेरे वीडियो को डबल देख के और आप इसको समझें, ठीक है, कोई डाउट नहीं आएगा। डबल से आप समझना इसको, बस याद रखना नीचे 5/105। एक बात और, अगर ये हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट होती तो भी सेम ऐसे ही करते, बस मैं क्या करता इस रेट को आधा 2.5% कर लेता। रेट को कितना कर लेता मैं, 2.5। ऐसा मत करना 6/12, ऐसा करोगे तो क्या होगा कि 5 का 6/12 ये तो 2.5 हो गया, लेकिन ये 2.5 कहां हो पाया, ये हुआ क्या 2.5 नहीं ना। इसलिए आपको सीधे क्या कर देना, अगर मान लो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट तो रेट ही आधा कर दो, 2.5 डिवाइड बाय 2.5, 102.5, ऐसे समझिए। ये बात ध्यान रख लेना। अब मैंने आपको ये समझा दिया कि हाउ टू कैलकुलेट कैश प्राइस इफ नॉट गिवन इन क्वेश्चन बाय एन्युटी मेथड
और बाय बैक कैलकुलेशन मेथड। इसके आपको क्वेश्चन होगा, ये कर लेना आप, है ना। थैंक यू सो मच।